सॉर्टिंग पीएचपी में शॉर्ट करना, एरे को शॉर्ट करना बहुत आसान है। पीएचपी में रेडीमेड फंक्शंस बने हैं इसके लिए। ज़्यादातर हम दो फंक्शन का यूज़ करते हैं, शॉर्ट और आर शॉर्ट। शॉर्ट होता है असेंडिंग ऑर्डर के लिए और शॉर्ट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। सपोज करो आपके पास अगर $x इक्वल टू एरे में है 5, 3, 8, 50, 60, 10, 200 इस तरह की वैल्यू पड़ी है, आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो कुछ नहीं करना है, उस वेरिएबल को बस शॉर्ट के फंक्शन में पास कर देना है $x को, वो ऑटोमेटिक वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको प्रिंट करा के डिस्प्ले करा के देख लो, या फिर आपको फॉर ईच यूज करना है तो फॉर ईच लगा दो, फॉर ईच $x एज $a। उसके बाद इको करा दो $a। उसके बाद कॉनकैटिनेट लगाएंगे। कॉनकैटिनेट में BR टैग लगा दो जिससे कि न्यू लाइन में वो एलिमेंट प्रिंट हो जाए। इस तरह से आप उसको डिस्प्ले करा सकते हो। दूसरी चीज़ है, आर शॉर्ट लगा दोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसी को प्रिंट करा लोगे। तो ये होता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का बहुत यूज होता है ज़्यादातर नंबर को अरेंज करने में, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए जैसे कि एग्जांपल लिया गया है जिसमें एक नंबर है, एरे है जिसमें 4, 2, 8, 6 है। उसको आपने शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद उसका आउटपुट कैसे आएगा, सिमिलरली आपने और शॉर्ट लगाया उसी को, तो उसका आउटपुट कैसे आया आप इस एग्जांपल से अच्छे तरह से समझ सकते हैं। आगे मैं और आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, तो आज आप लोग को समझाएंगे कि क्या होता है मॉडिफाई। देखो एरे होता है ना, एरे में मान लो बहुत सारे एलिमेंट हैं, वैल्यू है, आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, उसके बेस पे कुछ नई वैल्यू बनाना चाहते हो, नया एरे बनाना चाहते हो, तो क्या करोगे। पहले आप फॉर ईच का लूप लगाओगे, $x एज $a। फिर $a में आप सपोज करिए कि आप चाहते हैं कि हर एलिमेंट में 50 जोड़ दें, तो $a इक्वल टू $a प्लस 50 कर दिया। फिर उसी को एक नए एरे $y में आपने डाल दिया, एक एक एलिमेंट करके। फिर $y एक ऐसा एरे बन जाएगा जिसमें हर एलिमेंट में 50 जुड़े होंगे। उसको डिस्प्ले कराना है तो आपने करा दिया प्रिंटर। लेकिन इसी चीज़ को, प्रोग्राम को आप PHP के बिल्ट इन फंक्शन एरे मैप के थ्रू भी कर सकते हैं। आप एक फंक्शन बना लो सीधे सीधे, फंक्शन ABC, और ABC में जो है वही लॉजिक लगा दो कि जो वैल्यू आती है उसमें 50 प्लस करके रिटर्न करा दो। और उसके बाद एरे मैप में दो एलिमेंट पास होते हैं। एक पहला वाला क्या होता है, फंक्शन का नेम होता है, और दूसरा एलिमेंट होता है एरे। आपने पास कर दिया। सपोज करिए, देखिए यहाँ पे $x इक्वल टू एरे मैप ABC और $x। अब ये न्यू वाले $x में क्या होगा, ये पूरा एरे मैप होके आ जाएगा जिसमें आपने हर वैल्यू में 50 ऐड कर दिया है। फिर आप उसको प्रिंट करा दो, डिस्प्ले करा दो, हो गया। तो इस तरह से एरे मैप के थ्रू एक फंक्शन के माध्यम से आप जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये जो है एक तरीके से फिल्टर का रिवर्स होता है। एरे मैप विशेष रूप से एरे के डाटा को मॉडिफाई या ट्रांसफॉर्म करने के लिए उपयोग होता है, जैसा कि मैथमेटिकल फंक्शन लागू करना, वैल्यूज को कन्वर्ट करना या स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट करना एक संक्षिप्त और फंक्शनल प्रोग्रामिंग शैली में। जैसे कि ऊपर एग्जांपल दिखाया मैंने कि एक एरे लिया गया, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट हैं, और उसके बाद एरे मैप का यूज करके उसके स्क्वायर रूट का एक एरे बनाया गया। कुछ नहीं करना होता है, बस एरे अंडरस्कोर मैप का जो फंक्शन होता है उसमें स्क्वायर जो एक हम फंक्शन बनाते हैं वो पास करते हैं, और उसके बाद नंबर्स का एरे उसमें पास कर देते हैं, और फंक्शन में नम इंटू नम रिटर्न करा देते हैं। उसके बाद जो है नया एरे रिटर्न होके आता है, उसमें इन एलिमेंट का स्क्वायर रूट होता है जो साफ साफ दिख रहा है। तो ये होता है एरे मैप। ज़्यादा जानने के लिए मेरी दूसरी वीडियो भी देख लीजिए, इसके पहले मैंने इसी पे एक और वीडियो डाला है।